नमस्कार। आज मैं बात करूँगी 6 माह से कम उम्र के जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनका एमटीसी में प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कि उनके एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है या दूध पीने में सक्षम नहीं है और लंबाई के अनुपात में उसका वज़न -3 एचडी से कम है या सूखापन हो, कूल्हे एवं जांघ पर स्पष्ट झुर्रियाँ दिख रही हो या दोनों पैरों में गड्ढे पड़ने वाले सूजन हो, ऐसे बच्चों को एमटीसी में भर्ती कराना है। देखना है, असेसमेंट करना है स्तनपान के बारे में कि अगर माँ का दूध पर्याप्त नहीं है या स्तनपान संभव नहीं है तो हमें देखना है कि वैकल्पिक आहार देना चाहिए। पूरक आहार के रूप में दूध दें, माँ को समुचित पोषक आहार और सूक्ष्म पोषक तत्व दें। दूसरी अवस्था ये हो सकती है कैचअप में बच्चे को जल्दी आहार देने के लिए और केवल स्तनपान के लिए माँ का सहायता करना। इसके लिए एसएसटी विधि है जिसे सप्लीमेंट्री सक्लिंग टेक्निक कहते हैं। मुख्य उद्देश्य होता है कि शिशु को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करना और पूरक पोषाहार उस समय तक देना जब तक कि माँ को पर्याप्त दूध उतरने ना लगे। इसके लिए सप्लीमेंट्री सक्लिंग टेक्निक का तरीका क्या है, तो शिशु को हर 3 घंटे बाद या जब भी शिशु मांग करे प्रत्येक बार कम से कम 20 मिनट तक स्तनपान कराना है। 2 स्तनपान के मध्य में सप्लीमेंट्री टेक्निक द्वारा पतला किया हुआ F100 देना है, यानी कि F100 प्रिपेयर करके उसमें 35 ml पानी मिलाना है और ये दिन में 8 बार में थोड़ा थोड़ा कर बच्चे को देना है। इसके लिए अस्पताल में एक कोना होता है। सप्लीमेंट्री टेक्निक के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए एक नंबर 6 नंबर की नली की आवश्यकता होती है, जिसमें पतला किया हुआ F100 एक कप में लिया जाता है और उसे माँ को पकड़ने के लिए दिया जाता है। नली का जो आखिरी सिरा होता है कप में डाला जाता है और नली का दूसरा सिरा माँ के निप्पल के पास रखा जाता है। उस दूसरे हाथ से स्थिर रख कर उसे चिपकाने वाली पट्टी से स्तन से चिपका दिया जाता है। शिशु को सामान्य रूप से स्तनपान के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह निप्पल के साथ नली का सिरा भी शिशु के मुंह में, जब बच्चा माँ का निप्पल पकड़ता है तो वो जो नली का भाग भी बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। ये प्रारंभ करने के लिए शुरू में एक सहायक की आवश्यकता होती है, बाद में माँ खुद से कर सकती है। प्रारंभ में जो कप का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, तो कप का पोजीशन 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे माँ के स्तन के पास रहना चाहिए और जैसे जैसे बच्चे की कमजोरी कम होती है, बच्चा शक करना लगता है, तो उस कप की को नीचे 30 सेंटीमीटर तक नीचे कर सकते हैं। शिशु को इसके लिए अभ्यस्त होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है। नए शिशु को माता को पहले से अभ्यास कर रही माताओं में सीखने में बहुत मदद मिलती है। अब देखना क्या है, शिशु की प्रगति की निगरानी हम कैसे करते हैं। जो एमटीसी में एएनएम्स होती हैं उनको देखना होता है कि बच्चे का प्रतिदिन का वज़न नोट करना होता है। अगर वज़न करने की मशीन में 10 से 20 ग्राम का तक का वज़न रिकॉर्ड कर सकें, ऐसा मशीन होना चाहिए। यदि पानी मिलाए हुए F100 के समान मात्रा देने के बाद भी बच्चे का वज़न बढ़ रहा है तो मतलब कि ये टेक्निक ठीक से काम कर रहा है। यदि F100 डाइट को 2 से 3 दिन के लिए कम भी कर देते हैं तभी भी अगर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उससे एसएसटी को बंद कर देना है और केवल स्तनपान ही कराना है। स्तनपान कराने पर के बाद भी हमें देखना है, F100 डाइट बंद करने के बाद भी शिशु को 3 से 5 दिन तक निगरानी में रखना है और सुनिश्चित कर लेना है कि केवल स्तनपान पर ही शिशु का वज़न बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है। एमटीसी में देखा गया है कि अगर एसएसटी ठीक से कराया जा रहा है तो बच्चा फिर से जिन माँ का स्तनपान कराने में कठिनाई आती थी, बच्चा स्तनपान नहीं कर पा रहा है, तो वो माताएं स्तनपान ठीक से कराने लगती है, बच्चा का वज़न भी बढ़ने लगता है। तो ये थी
एमटीसी में एसएसटी तकनीक द्वारा स्तनपान फिर से इस्टेब्लिश कर। धन्यवाद।